हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हिंदी साहित्य से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास, जिसमें से पहला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित कवियों में वल्लभाचार्य के शिष्य कौन हैं? रघुराज सिंह, बिहारी लाल, भूषण, कृष्णदास। तो भैया ये कृष्णदास जो कवि हैं ये वल्लभाचार्य के शिष्य थे, इसलिए यहाँ पर विकल्प आपका घ सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। 2 कह रहा है, निम्नलिखित में से किसे खड़ी बोली का प्रथम कवि माना जाता है? ये बताना है भैया। अब्दुल रहमान, नरपतनाल, अमीर खुसरो, धनपाल। तो भैया खड़ी बोली का प्रथम कवि अमीर खुसरो को माना जाता है, इसलिए विकल्प यहाँ पर गा सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3। 3 कह रहा है, कृष्ण काव्यधारा के कवि नहीं हैं नंददास, चतुर्भुजदास, सूरदास, लालदास। तो भैया कृष्ण काव्यधारा के कवि यहाँ पर नहीं की बात कर रहा है, ध्यान रखना। तो नहीं में भैया लालदास आते हैं, विकल्प आपका घ सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4। निम्नलिखित में से कौन कृष्ण भक्ति शाखा के कवि नहीं है? यहाँ पर भी टैग पर ध्यान देना है, नहीं की बात है। सूरदास, नंददास, नाभादास, रसखान। तो भैया कृष्ण भक्ति शाखा में नाभादास नहीं आते हैं, इसलिए विकल्प यहाँ पर ग सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5। निम्नलिखित में से किस पुस्तक के रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं? झरना, दीपशिखा, द्रौपदी, उर्वशी। तो वो रचना भैया है झरना। जयशंकर प्रसाद की कौन रचना है? झरना है, विकल्प यहाँ पर का सही हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है दोस्तों। यहाँ पर छायावाद से हिंदी साहित्य के पद्य साहित्य से अधिक प्रश्न लिए गए हैं, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। स्टार लगा लीजिए भैया, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, छायावाद। और बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6। कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना भक्ति काल में लिखी गई है? ये बताना है। कामायनी है, साहित्य लहरी है, भारत भारती है, उद्धव शतक है। तो भैया भक्ति काल की बात की जा रही है, साहित्य लहरी। विकल्प यहाँ पर आपका खा सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7। हिंदी साहित्य के इतिहास में निम्नलिखित में से किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? रीतिकाल, आदिकाल, भक्तिकाल, आधुनिक काल। तो भैया स्वर्ण युग के नाम से भक्तिकाल को जाना जाता है, इसलिए विकल्प यहाँ पर गा सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई, अथवा प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? सन 1943 ईस्वी में, 1954 ईस्वी में, 1938 ईस्वी में, 1936 ईस्वी में। तो ध्यान रहे दोस्तों, प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन भैया 1936 ईस्वी में हुआ, इसलिए विकल्प यहाँ पर घा सही है। और यहाँ पर भैया प्रगतिशील लेखक की बात है, इसको भी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9। कृष्ण काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं? मीरा, रसखान, परमानंद दास, सूरदास। तो भैया कृष्ण काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं सूरदास जी, विकल्प यहाँ आपका घा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10। उर्वशी के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, सूरदास, महादेवी वर्मा। तो भैया उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया महाकाव्य है, इसलिए विकल्प यहाँ पर खा सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11। 11 कह रहा है, रामधारी सिंह दिनकर किस काव्यधारा के कवि हैं? छायावाद, प्रगतिवाद, नई कविता, राष्ट्रीय काव्यधारा। तो ध्यान रखिएगा भैया, रामधारी सिंह दिनकर जो हैं ये राष्ट्रीय काव्यधारा से आते हैं, विकल्प यहाँ पर घा है, और ये राष्ट्र कवि के नाम से भी जाने जाते हैं। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12। 12 कह रहा है, रामचंद्रिका रचना है, बताना है केशवदास की, पद्माकर की, चिंतामणि की, घनानंद की। तो एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात हम आपको बताते चल रहे हैं, रामचंद्रिका जो है ये केशवदास की रचना है, और रामचंद्रिका भैया छंदों का अजायब घर कही जाती है, और केशवदास जो है इनको कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। विकल्प यहाँ पर भैया का सही है। क्या 13। निम्नलिखित कवियों में वल्लभाचार्य का शिष्य कौन था? भूषण, बिहारी लाल, रघुराज सिंह और कृष्णदास। तो भैया वल्लभाचार्य के शिष्य थे कृष्णदास, विकल्प यहाँ आपका घा सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14। 14 कह रहा है, रीत मुक्त काव्य की रचना की है, अथवा रीत मुक्त काव्यधारा के कवि हैं घनानंद, सेनापति, फिर हैं बिहारी, वृंद। तो इसमें से ध्यान रखिएगा भैया, घनानंद जो हैं ये रीत मुक्त काव्यधारा में आते हैं, विकल्प आपका का सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15। रीतिबद्ध रीत सिद्ध काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं घनानंद, बिहारी, बोधा, आलम। तो ध्यान रहे भैया, रीत सिद्ध काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि जो हैं वो बिहारी जी हैं, विकल्प यहाँ पर खा सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 16। 16 कह रहा है, रीति काल की रीत सिद्ध काव्यधारा के प्रतिनिधि रचनाकार हैं बिहारी, भूषण, घनानंद, देव। तो भैया रीति काल की रीत सिद्ध काव्यधारा के कवि हैं भूषण जी, इसलिए विकल्प आपका खा सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 17। 17 कह रहा है, चिंतामणि कवि हैं
बताना है रीति सिद्ध वर्ग के, रीति मुक्त वर्ग के, रीति रहित वर्ग के, रीतिबद्ध वर्ग के। तो ध्यान रहे भैया, जो चिंतामणि हैं ये रीतिबद्ध वर्ग के हैं, इसलिए विकल्प यहाँ पर घ सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 18। निम्नलिखित में से किस काव्यकृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है? चिदंबरा, कितनी नावों में कितनी बार, उर्वशी, प्रिय प्रवास। तो ध्यान रहे दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देना है, चिदंबरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है सुमित्रानंदन पंत को, और कितनी नावों में कितनी बार अज्ञे जी को मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार, और उर्वशी पर रामधारी सिंह दिनकर को मिला है। प्रिय प्रवास पर भैया ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है और नहीं की बात पूछ रहा है, इसलिए विकल्प यहाँ पर घ सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 19। 19 कह रहा है केशवदास की रचना है रस विलास, रस रहस्य, रसिक प्रिया, रसराज। तो केशवदास की भैया रचना जो है वो रसिक प्रिया है, विकल्प यहाँ पर ग सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 20। 20 कह रहा है बिहारी सतसई किस काल की रचना है? बताना है आदिकाल की, भक्ति काल की, रीतिकाल की, आधुनिक काल की। तो बिहारी जी भैया रीतिकाल के ही कवि हैं, इसलिए ये रीतिकाल की रचना है बिहारी सतसई, विकल्प यहाँ पर ग सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 21। 21 कह रहा है बिहारी सतसई काव्य ग्रंथ है अथवा बिहारी सतसई की भाषा बताना है। ब्रज भाषा का है ये ग्रंथ, या फिर खड़ी बोली का है, या अवधी का है, या भोजपुरी का है। तो ध्यान रहे दोस्तों, बिहारी सतसई जो है ये ब्रज भाषा में लिखी गई है, विकल्प यहाँ पर आपका का सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 26। 26 कह रहा है बिहारी सतसई में दोहों की संख्या है, ये बताना है 700, 713, 719 और 724। तो ध्यान रहे भैया, बिहारी सतसई में दोहों की संख्या है 719, इसलिए विकल्प यहाँ पर ग सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 27। किस कवि का बसुआ गोविंदपुर में जन्म हुआ था? ये बताना है रत्नाकर का, सूरदास का, रामधारी सिंह दिनकर का, बिहारी का। तो बसुआ गोविंदपुर भैया बिहारी जी का जन्म हुआ था, इसलिए विकल्प यहाँ पर घ सही है। निम्नलिखित में से कौन रीतकाल का काव्य है? बताना है भैया पृथ्वीराज रासो, रामचंद्रिका, कामायनी, विनय पत्रिका। तो ध्यान रहे भैया, रीतकाल का काव्य जो है वो रामचंद्रिका है, विकल्प यहाँ पर खा सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 29। 29 कह रहा है लक्षण ग्रंथ लिखने वाले कवि हैं रीतबद्ध कवि, रीत मुक्त कवि, रीत सिद्ध कवि, इनमें से कोई नहीं। तो भैया लक्षण ग्रंथ लिखने वाले रीतबद्ध कवि हैं, इसलिए विकल्प आपका का सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 30। प्रश्न 30 कविकुल कल्पतरु रचना है मतिराम की, कुलपति मिश्र की, चिंतामणि की, भूषण की। तो ये रचना भैया कविकुल कल्पतरु है चिंतामणि की, विकल्प यहाँ पर घ सही हो जाएगा। प्रश्न 31 नायिका भेद का ग्रंथ है रसमंजरी, पारिजात, रत्नाष्टक, प्रेम मलिका। ये बताना है भैया। प्रश्न 35 भिखारी दास कवि हैं भक्ति काल के, रीतिकाल के, आदिकाल के, आधुनिक काल के। तो भैया भिखारी दास जो हैं ये रीतिकाल में आते हैं, इसलिए विकल्प आपका खास सही हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 36। शिवा बावनी के रचयिता हैं तुलसीदास, भूषण, जगन्नाथ दास रत्नाकर, मैथिली शरण गुप्त। तो शिवा बावनी भैया है भूषण जी की, विकल्प यहाँ पर खास सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 37। अलंकार रत्नाकर के लेखक हैं याकूब खां, जसवंत सिंह, दलपत राय, वंशीधर, भिखारी दास। इसमें से भैया बताना है, तो अलंकार रत्नाकर के लेखक भैया हैं दलपत राय, वंशीधर, विकल्प यहाँ पर आपका ग सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा नया है भैया, थोड़ा इस पर स्टार लगा लो, इसको अच्छे से देख लेना। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 38। 38 कह रहा है रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम दिया है, ये बताना है किसने दिया है भैया नाम। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। तो ध्यान रहे भैया आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने। ध्यान रहे कि आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को श्रृंगार काल का नाम दिया था, इसलिए विकल्प यहाँ पर ग सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 39। 39 कह रहा है रीतिकालीन कवि हैं, बताना है मीराबाई, रसखान, द्विजदेव, विद्यापति। तो इसमें से भैया रीतिकालीन जो हैं द्विजदेव हैं, इसलिए विकल्प यहाँ पर ग सही हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 40। 40 कह रहा है रामचंद्र शुक्ल ने जिस काल को वीरगाथा काल कहा है उसे आदिकाल कहा है राहुल सांकृत्यायन ने, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने और डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, विकल्प यहाँ पर खास सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 41। 41 कह रहा है आदिकाल का नाम अपभ्रंश काल दिया है मिश्र बंधु ने, राहुल सांकृत्यायन ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। तो आदिकाल का नाम अपभ्रंश काल दिया है भैया चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने, विकल्प यहाँ पर घ सही है।
बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 42। छायावाद की मुख्य विशेषता है बताना है। प्रकृति का सूक्ष्म चित्रण, युद्धों का वर्णन, यथार्थ चित्रण, भक्ति की प्रधानता। तो भैया प्रकृति का जो सूक्ष्म चित्रण है वो छायावाद में किया गया है। प्रश्न यहाँ पर, विकल्प यहाँ पर का सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 43। छायावादी कवि हैं बताना है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत, गजानन माधव मुक्तिबोध, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे और जयशंकर प्रसाद। तो वीर रस की कृति है। 44 में भैया बताना है वीर रस की कृति क्या है। बिहारी सतसई, सूरसागर, शिवा बामनी और या फिर प्रिय प्रवास। तो ध्यान रहे भैया वीर रस की जो कृति है वो शिवा बामनी है। विकल्प यहाँ पर गा सही है। बढ़ते हैं भैया प्रश्न 45। रीतकालीन कवि हैं केशवदास, जयशंकर प्रसाद, तुलसीदास, जगन्नाथ दास रत्नाकर। प्रश्न 43। छायावादी कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत, गजानन माधव मुक्तिबोध, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, जयशंकर प्रसाद। तो छायावादी कवि भैया हैं इसमें से जयशंकर प्रसाद। विकल्प यहाँ पर घा सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 44। वीर रस की कृति है बताना है। बिहारी सतसई, सूरसागर, शिवा बामनी, प्रिय प्रवास। तो वीर रस की कृति भैया है शिवा बामनी। विकल्प यहाँ पर गा सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 45। रीतकालीन कवि हैं ये बताना है। इसमें से केशवदास, जयशंकर प्रसाद, तुलसीदास, जगन्नाथ दास रत्नाकर। तो इसमें से भैया रीतकालीन कवि जो हैं वो हैं केशवदास। विकल्प यहाँ पर का सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 46। भक्ति काल की कृति है। साकेत, पार्वती मंगल, कामायनी, पृथ्वीराज रासो। तो भक्ति काल की कृति भैया है इसमें से पार्वती मंगल। विकल्प यहाँ पर आपका खा सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 47। भारतेंदु युग की रचना है। प्रेम माधुरी, कामायनी, निरूपमा, युगवाणी। तो भारतेंदु युग की रचना भैया है प्रेम माधुरी। विकल्प यहाँ पर का सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 48। प्रेम माधुरी के रचयिता हैं प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, लाला श्रीनिवास दास, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो प्रेम माधुरी जो भैया है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र की है, इसलिए विकल्प यहाँ पर का सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 49। कविता वाहिनी सभा के संस्थापक थे ये बताना है भैया। प्रेमचंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो भैया कविता वाहिनी संघ के संस्थापक हैं भैया भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। विकल्प यहाँ पर खा सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 50। 50 कह रहा है कवि वचन सुधा पत्रिका के संस्थापक थे मैथिली शरण गुप्त, जगन्नाथ दास रत्नाकर, भारतेंदु हरिश्चंद्र, सुमित्रानंदन पंत। तो कवि वचन सुधा पत्रिका भैया है भारतेंदु हरिश्चंद्र की। विकल्प यहाँ पर गा सही है। आशा करते हैं दोस्तों क्लास पसंद आई होगी, तो अपने दोस्तों के पास शेयर अवश्य करिए ताकि हर बच्चे को लाभ पहुंच सके। और चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और इससे बेहतर क्लास के साथ हम आपको मिलेंगे। धन्यवाद।